नमस्कार दोस्तों। एफ ए सॉफ्टवेयर के इस वीडियो चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर किराना ट्रेड के लिए बना हुआ है, जिसको हमारे बहुत सारे जो किराना ट्रेड के हमारे कस्टमर्स हैं या व्यापारी हैं, वो उसको बहुत समय से चला भी रहे हैं, या कुछ लोग और भी हैं जो कि उसको अब लेना चाह रहे हैं। तो वो लोग ये जानना चाहते थे कि इस किराना ट्रेड के वर्जन में उनके व्यापार, उनके बिज़नेस के हिसाब से क्या क्या ख़ास ख़ास बातें, क्या क्या विशेषताएं, कौन कौन से स्पेशल फंक्शंस या कौन से ख़ास फीचर्स हम लोगों ने इस सॉफ्टवेयर में डाले हुए हैं, जो कि उनके व्यापार के लिए बहुत अच्छे, बहुत मददगार साबित होंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एक ऐसे ही बहुत अच्छे फ़ीचर के बारे में बताना चाहेंगे, जो जिसका संबंध है बिल बनाते समय जितने भी बोरे या जितने भी गत्ते इत्यादि हम बिक्री कर रहे हैं, उसका जो भी अलग अलग वज़न होता है, यानी जिसको ज़्यादातर व्यापारी अपनी भाषा में तौल पट्टी बोलते हैं, तो वो तौल पट्टी डालने की जो सुविधा इस सॉफ्टवेयर में दी गई है, उसके बारे में हम आपको आज जानकारी देना चाहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारी शुरुआत होती है। एंट्रीज़ वाला मेनू हमने खोल रखा है, ये सॉफ्टवेयर भी आपके सामने पहले से ही हमने खोल रखा है, और इसमें हम एंट्रीज़ वाले मेनू में बिल बनाने के लिए ऑप्शन खोलते हैं। तो जैसे हमने बिल बनाने के लिए ऑप्शन खोला, तो नॉर्मली जैसे हमसे ये हमेशा पूछता है कि आपको किस पार्टी को ये बिल के नाम से ये बिल बनाना है, तो हमने कोई सी पार्टी यहाँ पे उदाहरण के तौर पे सेलेक्ट कर ली। इसकी सर्चिंग में जा कर के मान ली हमने कोई सी भी एक पार्टी यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, और इसके बाद हमने यहाँ पर आइटम वाली जगह पे आए और यहाँ पर भी हमने अपनी सर्च विंडो खोली, और यहाँ पे हमने कोई सा भी एक आइटम अपने उदाहरण के तौर पर फीड करने के लिए सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जब हम इस पे आएंगे तो कोई ऐसा आइटम लेते हैं ख़ास तौर से जो जिसका संबंध बोरे में हो। जैसे ये आइटम हमने ले लिया, तो अब देखिए हमसे वो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको इस आइटम के कितने बोरों की बिक्री करनी है। तो उदाहरण स्वरूप हमने डाल दिया कि हमको 5 बोरे बेचने हैं। तो अब जब हमने 5 बोरे लेके इंटर किया, तो उसके बाद हमसे ये यहाँ पे किलो पूछ रहा है कि ये 5 बोरे जो आप कुल बेच रहे हैं कस्टमर को, उसमें कितने किलो माल आप बेच रहे हैं। तो वो जो किलो भरने की यानी कि वज़न भरने का तरीका है, उसके लिए हम 2 तरीके इसमें उपयोग में ला सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि अगर हमको कुल वज़न पहले से अपनी जानकारी में पता है, तो हम सीधे सीधे वो वज़न यहाँ पे लिख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हमने मान लो लिख दिया कि यहाँ पे हमारा जो वज़न है वो 500 किलो है, तो हम सीधे 500 किलो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि हमने सीधे सीधे वज़न लिख दिया। लेकिन जो दूसरा तरीका जिसके बारे में आपको आज बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि जैसे हमने अगर ये वज़न नहीं लिखा, तो हमारे पास एक जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि नीचे की तरफ आप एक देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बटन बना हुआ है जिसका नाम है शो बैग्स। तो इस बटन को जब हम क्लिक करेंगे, तो मेरे पास एक बीच में एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे हमसे ये पूछेगा, एक फील्ड बड़ी सी बन करके आ जाएगी, जहाँ पे हमसे पूछेगा कि बैग्स वेट आप बताइए कि हर बोरे का अपना अपना वज़न क्या है। और ये विंडो पहले से नहीं खुली थी, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन टिक कर रखा है, डू नॉट शो बैग्स डिटेल नेक्स्ट टाइम। यानी कि अगर आमतौर पे हमको बैग डिटेल नहीं भरने हैं तो हम इस ऑप्शन को टिक रखेंगे। लेकिन अगर हम इसका टिक हटा देंगे, तो अगली बार जब भी आप कोई नया आइटम फीड करेंगे, तो ये विंडो अपने आप ही ओपन हो जाएगी। आपको नीचे से जा के शो वाला बटन जो शो बैग्स वाला बटन है, वो नहीं दबाना रहेगा। तो अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर वज़न भरना शुरू करते हैं। तो जैसे हमने उदाहरण के स्वरूप एक वज़न भरा यहाँ पे 40 किलो। तो देखिए हमने जैसे ही 40 किलो टाइप किया, वैसे ही यहाँ पर जो नीचे की तरफ टोटल शो कर रहा है, इसमें इसने लिख दिया कि टोटल हो रहा है 40 किलो, जो कि अभी एक बैग में है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही बैग का वज़न ऊपर टाइप किया है। तो जैसे जैसे हम कुछ भी इसमें ऊपर वाली फील्ड में कुछ भी वज़न भरते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमको अपने आप ही टोटल और बोरों की संख्या दिखाता जाएगा। तो अब जैसे हमने पहले बोरे का वज़न लिख दिया 40 किलो, अब हमको दूसरे का जो वज़न लिखना है वो मान लीजिए उदाहरण स्वरूप है 42 किलो 500 ग्राम। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले कॉमा लगाएंगे, या अगर हम चाहें तो प्लस साइन भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा कॉमा और 42.500, तो देखिए जैसे ही हमने कॉमा लगा के 42.500 लिखा, इससे नीचे क्या कर दिया, इन दोनों का जोड़ ले आया 82.500 किलो,
और यहाँ पे संख्या बता दी कि दो दो बोरे हैं और 82.500 बन रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम हर वजन बोरे का वजन भरते जाएंगे वैसे वैसे उसको उसकी जो टोटल है जो सम है वो अपने आप ही यहाँ पे नीचे आता जाएगा। तो इसी प्रकार हमने आगे भी भरना शुरू किया, कॉमा एक और लगाया। चूँकि हमने 5 बोरे यहाँ पर हमने 5 बोरे कॉलम में लिखे हैं तो हमको 5 बोरों का वजन भरना होगा। अगर हम गलती से कम या ज़्यादा भी लिख देंगे तो उसके लिए भी ये वार्निंग मैसेज हमको देता है। फ़िलहाल हम 5 बोरों का वजन लिख देते हैं। तो उदाहरण के तौर पे जो हमारा तीसरा बोरा है वो मान लीजिए हमने मान लिया कि 45 किलो का है। फिर जो चौथा बोरा है वो हमने मान लिया कि 48 किलो 100 ग्राम का है। और जो पाँचवा बोरा है वो हमने मान लिया कि 50 किलो का है। तो देखिए जैसे जैसे हमने पूरे कॉमा लगा लगा के सारे बोरों की तौल पट्टी लिख दी यहाँ पर, वैसे वैसे इसने जोड़ के बता दिया कि आपने ऊपर टोटल 5 बोरों का वज़न भरा है। यहाँ काउंटिंग उसने 5 बोरे बता दी और ये भी बता दिया कि इन सब का जोड़ आपस में मिला के 225 किलो और 600 ग्राम बन रहा है। तो ये तो हमारा काम हो गया तौल पट्टी भरने का। इसके बाद एक और हमारे पास, जब हम टैब दबा के माउस से आगे बढ़ेंगे तो एक और मेरे पास फील्ड यहाँ पे उपलब्ध है जिसका नाम है लेस एम्प्टी बैग्स वेट। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई बार आपके जो किराने का व्यापार है उसमें ऐसी ज़रूरत आती है कि जो आपका वारदाना जिन बोरों में माल भर के जा रहा है, ख़ासतौर से अगर जूट के बोरे या कुछ इस तरीके के और बोरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन बोरों का अपना खुद का भी एक कुछ वज़न होता है। जितना घटा करके आपको फाइनली जितना नेट जो वज़न आता है, जो माल का वज़न होता है, उसके हिसाब से अपने ग्राहक से पैसा लेना होता है। तो जैसे उदाहरण स्वरूप हमने मान लो यहाँ पे 5 बोरे भरे हैं, तो अगर हमारा 5 उन बोरों का वज़न मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 1-1 किलो के बोरे हैं, 1-1 किलो का वज़न है, तो हम यहाँ पे 5 बोरे लेस कर सकते हैं। या उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि एक बोरे का वज़न मान लीजिए कि 1.5 किलो है, तो हम यहाँ पे 7 किलो और 500 ग्राम ऐसे लेस कर सकते हैं। तो जितनी भी हमको ज़रूरत होगी उतना हम लेस करेंगे। तो अब देखिए 7 किलो 500 ग्राम हमने जब लिख दिया और हमारा जो ऊपर जो जोड़ बन रहा है वो 225.600 बन रहा है। तो जैसे ही हम इसको इंटर की दबाएंगे वैसे ही हमारा जो ये वज़न वाला कॉलम है, इस कॉलम में इसने अपने आप ही 225.600 ग्राम से और 7.5 किलो घटा करके 218.100 ग्राम का जो वज़न बच रहा है वो इसने अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली भर के ले आया। यानी सारा कैलकुलेशन भी इसने स्वयं कर लिया और इस कॉलम में फीडिंग भी उसने स्वयं कर दी। अब हमारे पास क्या काम बचा? सब हमारे पास बस ये काम बचा कि हम यहाँ पे इसका रेट लिख देते हैं। उदाहरण स्वरूप ने लिख दिया कि हम जो माल बेच रहे हैं वो 50 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, तो इसने अमाउंट जोड़ करके दिखा दिया। अभी कोई टैक्स हमने इसमें डाला नहीं था कि टैक्स पड़ा होगा तो टैक्स भी अपने आप जोड़ लेगा और पूरे बिल का अमाउंट अपने आप बन जाएगा। अब हम इस बिल की प्रिंटिंग निकाल के देखते हैं कि कैसा हमको ये प्रिंट आउट में दिखता है। तो हम प्रिंट बटन दबाएंगे, प्रिंट बटन दबाने से ये सेव भी हो जाता है और प्रिंट भी अपने आप हो जाता है। तो जब हम प्रिंटिंग वाले उसमें स्क्रीन मेरे सामने खुल गया और इसमें हमसे देखिए बिल का साइज़ पूछ रहा है कि आपको किस साइज़ का बिल निकालना है, जिसमें अलग अलग तरीके के 5 साइज़ उपलब्ध हैं। इन पाँचों में से ज़रूरत के मुताबिक हम कोई सा भी साइज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम आगे चल के इसमें व्यू बटन दबाएंगे या अगर प्रिंटर पे प्रिंट लेना होगा तो हम प्रिंट बटन दबाएंगे। तो मेरे सामने ये पूरा बिल का फॉर्मेट खुल के आ गया। पूरा बिल इसने शो कर दिया जिसमें कि सब ऊपर बिल के सारे डिटेल जो पार्टी के होते हैं और आइटम के डिटेल सब यहाँ पे लिख करके आ गया। आइटम का नाम भी आ गया, क्योंकि हमने हिंदी में ऑप्शन भर रखा देने का तो हिंदी में भी लिख के आ गया। आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी सुविधा यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद 5 बोरे और उसका क्वांटिटी और बाकी सब डिटेल आ गए। लेकिन अभी जो खास बात है वो ये कि जो हमने तौलपट्टी भरी थी, जो हमने 5 बोरों के अलग अलग वज़न भरे थे, वो फ़िलहाल के लिए इस बिल में शो अभी तक नहीं हुआ है। तो उसका कारण ये है कि जो हमारा ये वाला स्क्रीन था जहाँ से हम बिल निकालने से संबंधित सारे ऑप्शन देते हैं, वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में एक ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, एक ये सुविधा दी गई है कि आप जो बोरों का वज़न है वो आप चाहें तो किसी बिल में दिखाना चाहें तो आप इस ऑप्शन पे ऐसे करके टिक लगा दें इसको क्लिक करके। और अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप ये टिक हटा करके भी निकाल सकते हैं, चाहे आपने बिल में फीड किया हो चाहे ना फीड किया हो। तो अब हमको चूँकि देखना है कि कैसे दिखाई पड़ता है तो हमने इस ऑप्शन पर टिक लगा दिया। और उसके बाद अगर हम इसको दोबारा से व्यू करेंगे तो अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास ये आइटम के डिटेल्स के नीचे में, नाम के नीचे में, इस जगह पे ये पूरा एक ब्लॉक बन के आ गया, जिसमें हमारे पास पैक वेट की हेडिंग डाल करके इसने सारे बोरों का जो अपना अपना वज़न हमने फीड किया था वो वज़न भी लिख दिया। और उसके बाद यहाँ टोटल भी दिखा दिया कि इन पाँचों वज़न को जोड़ने पे 225 किलो 600 ग्राम बनता है।
और उसमें से हमने लेस कितना किया है, 750 किलो लेस किया है, वो भी इसने दिखा दिया। और ये लेस करने के बाद नेट क्वांटिटी में मेरा 218 किलो 100 ग्राम का वज़न बनता है, जिसका कि हमें अपने ग्राहक से पैसा लेना है 50 रुपये के रेट से, और उससे गुणा करके फिर हमारा ये अमाउंट भी बन गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये कितनी अच्छी एक सुविधा दी गई है कि जैसे ही आपने आइटम में वहाँ पे तौल पट्टी भरी है, तो उस आइटम के ठीक नीचे वो ये बिल में यहाँ पे अपने आप इसको शो कर देगा। और जैसे कि हमने आपको शुरू इसके पहले बताया कि हमारे पास बिल के इसमें अलग अलग फॉर्मेट हैं। तो आप चाहे बड़ा फॉर्मेट यानी कि जो A4 साइज़ का फॉर्मेट होता है वो भी आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। नॉर्मल जो फॉर्मेट है वो A4 वाला ही है। दूसरा जो फॉर्मेट है वो मीडियम साइज़ यानी कि A5 जिसको बोलते हैं, पूरे A4 की शीट का आधा जिसको बोलते हैं। अगर उसको आप सेलेक्ट करके व्यू करेंगे तो उसमें भी देखिए इसी प्रकार से वो आइटम के नेम के नीचे उसका वज़न, तौल पट्टी और टोटल यहाँ पे ले आएगा। और अगर हम यहाँ पर स्मॉल साइज़ सेलेक्ट करते हैं यानी कि A4 के आधे का आधा यानी कि टेक्निकली जिसको A6 साइज़ बोलते हैं, तो उसमें अगर हम निकालना चाहें तो भी ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये शो कर देगा, टोटल और वज़न अलग अलग शो कर देगा। और इसी प्रकार से अगर आपके पास रोल वाला, थर्मल रोल वाला पॉज प्रिंटर हो तो आप अगर पॉज साइज़ पे निकालेंगे तो उसमें भी देखिए यहाँ पर ये टोटल और ये वज़न शो कर दिया है इसने। और इसी प्रकार अगर आप दूसरा जो फॉर्मेट है पॉज वाला और जो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, आधे पेज के बराबर होता है, वो निकालेंगे तो उसमें भी ये इस तरीके से दिख जाएगा। यानी कि आप चाहे कोई सा भी फॉर्मेट निकालें, अगर आपने इस वाले ऑप्शन को टिक किया हुआ है प्रिंट बैग वेट्स ऑल्सो, तो ये आपका जो भी वज़न आपने वहाँ पे भरा है वो निकाल देगा। अभी हमने उदाहरण के लिए समझाने के लिए इस बिल में सिर्फ एक ही आइटम की एंट्री करी थी। अगर एक से ज़्यादा आइटम भी होंगे तो भी ये इसी प्रकार से हर आइटम के नीचे उसकी तौल पट्टी दिखा देगा। और ये जो तौल पट्टी की सुविधा अभी हमने आपको दिखाई है सेल बिल के लिए, बिल्कुल यही ऐसी ही सुविधा इसमें परचेज़ के लिए भी उपलब्ध है। यानी कि अगर आपने किसी ऐसी पार्टी से अपना कोई माल ख़रीदा है, कोई आपका सप्लायर ऐसा है जिसके पास ये इसी तरीके का किराना ट्रेड वाला पैकेज लगा हुआ है या बाई चांस कोई और पैकेज भी लगा है, तो उसमें भी अगर वो तौल पट्टी लिख के दे रहा है तो आप परचेज़ करते समय भी आप यहाँ पर शो बैक करके ये विंडो खोल सकते हैं और तौल पट्टी इसमें फ़ीड कर सकते हैं। तो यानी कि सेल के लिए भी और परचेज़ के लिए, दोनों के लिए ये सुविधा दी गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और ये जो सुविधा किराना ट्रेड वाले हम लोग के सॉफ्टवेयर में जो खासतौर से आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है, जो कि जहाँ तक हम समझते हैं कि किसी अन्य सॉफ्टवेयर में आसानी से आपको नहीं मिलेगी, इस सुविधा का इस्तेमाल करना आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा और आपके लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों, आज का ये विषय हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।